नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के बीच प्रमुख पार्टी दल अब तक नहीं खोल पा रहे उम्मीदवारों के पत्ते। महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, रात चंद्रोदय के साथ खोलेंगी व्रत। पचपदरा का मामला, पशुओं के विवाद के लिए परिवार देने गए व्रत की हत्या। स्कूली बच्चों ने पोस्टर बनाकर मतदान का दिया संदेश। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव की तिथि अब नजदीक आती जा रही है। महज 24वें दिन मतदान होगा और भावी सरकार का भाग्य पिटारे में बंद हो जाएगा। चुनावी सरगर्मियों के बीच में निर्वाचन आयोग ने नामांकन लेने की प्रक्रिया शुरू की है और 2 दिन बीत चुके हैं। इधर प्रमुख पार्टी दल यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों के पत्ते खोल रही है। कांग्रेस की 4 लिस्ट जारी हो चुकी है तो बीजेपी की महज 2 लिस्ट ही अब तक जारी हुई है। जोधपुर के अहम सीटों पर अब भी 2 पार्टियों की तरफ से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। आज रात तक सुरसागर में कांग्रेस, शहर में बीजेपी और सरदारपुरा सीट से बीजेपी का चेहरा सामने आने की पूरी संभावना बनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा सीट से उतारे जाने की कयास भी राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं, मगर अब उम्मीदवार की घोषणा नहीं होने से लोगों में बेचैनी बनी हुई है। दोनों ही प्रमुख पार्टी दल उम्मीदवारों को लेकर पेशोपेश की स्थिति में है। इधर बुधवार को भी जिला कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन के फॉर्म लेने के साथ जमा करवाने का कार्य चलता रहा। पशुपालन बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी आज दोपहर में रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में पहुंचे। यहाँ उनकी किससे बात को लेकर गुफ्तगू हुई, इस बारे में पता नहीं चला। संभवतः यहां रिटर्निंग कार्यालय पर कामकाज देखने के इरादे से आए थे। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस बीजेपी प्रमुख दलों के साथ इस बार निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। इससे जातीय समीकरण के साथ चुनावी समीकरण भी बदल सकता है। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया समाप्ति और नाम वापसी के बाद ही कितने लोग मैदान में रहेंगे या छोड़कर जाएंगे, इसका पता लगने के बाद ही चुनावी हार जीत का अंदेशा जताया जा सकता है। इधर दोपहर में प्रजापति समाज के हंसराज प्रजापत ने झालामन में नामांकन पत्र लेने रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग रखी है। यदि उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वो ओबीसी वर्ग की तरफ से अपना अलग नामांकन दाखिल करेंगे। वे ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस बार प्रजापति समाज उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेगी। जो मैंने आज फॉर्म लेने के लिए आया हूँ, इसी ओबीसी वर्ग से मैं आता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा है इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी तो मैं इस पर खरा उतरूँगा। नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, मेरी ओबीसी समाज से और समाज चाहेगी वो वैसे मैं देख के निर्णय लेके फिर जाट समाज हम साथ में। अपने पति की लंबी आयु की कामना और खुशहाल परिवार की कामना को लेकर महिलाओं ने आज करवा चौथ का व्रत रखा। रात को चंद्रोदय के साथ व्रत का पारणा करेंगी। पति को अपने हाथ जल पिलाकर व्रत खोलेंगी। सुबह से ही शहर के बाजारों में आज रौनक छाई हुई है। महिलाएं करवा खरीदती देखी गई तो कई जगहों पर महिलाओं ने मेहंदी लगवाई। हाथों में मेहंदी सजाने के लिए आज दिन विशेष माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी पर करवा चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा रखा जाता है। वहीं कुंवारियां भी अच्छे वर की कामना के लिए व्रत रखती है। पति के दीर्घायु और परिवार में सुख शांति खुशहाली के लिए आज करवा का व्रत रखा जाता है। कई महिला संगठनों की तरफ से आज प्रतियोगिताओं का आयोजन भी रखा गया जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। करवा चौथ के उपलक्ष्य में सखिया करवा किट्टी का आयोजन सर्वार्थ सिद्धि व पूजा पाठ के साथ ग्रुप में सभी सुहागिनों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। आयोजन के दौरान गेम्स के साथ पारंपरिक वेशभूषा व थाली सजावट प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में उपहार भी बांटे गए। इस अवसर पर एकता, नीतू विधानी, टीना, सोनू, निर्जा, मोना, विजयलक्ष्मी, निरुपमा, प्रसन्ना, वैशाली, सीमा व पूनम ने भाग लिया। इसमें 5 वर्षों से सखिया ग्रुप द्वारा पारंपरिक तरीके से सभी त्योहारों को मिलजुल कर मनाया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में मोहनपुरा ग्राम पंचायत के एक व्रत की मंगलवार देर शाम को कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। देर रात गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किए जाने पर मथुरादास माथुर अस्पताल में उपचार के बीच उसने दम तोड़ दिया। आज सुबह परिजन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर बैठ गए। लोगों ने उचित मुआवजा, आरोपियों की गिरफ्तारी, थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ नौकरी की मांग रखी। परिजन और समाज के लोगों ने दोपहर तक शव को नहीं उठाया। वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। पुलिस अधिकारी के समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। मृतक ओम प्रकाश पुत्र मूलाराम जाट के पचपदरा में मंगलवार देर शाम को कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।
उसके रिश्तेदार ओमाराम चौधरी ने बताया कि ओम प्रकाश और गांव के कुछ लोगों के बीच में पशुओं को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर ओम प्रकाश ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मंगलवार को एक परिवाद देने के लिए पचपदरा पुलिस के पास गए थे, जहां पर पुलिस अधिकारी ने अगले दिन आने को कहा था। उनका परिवाद नहीं लिया गया और वे मंगलवार की देर शाम को वहां से वापस लौट रहे थे, तब कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर उनकी हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल ओम प्रकाश को उपचार के लिए जोधपुर के एमजीएम अस्पताल लेकर आया गया, मगर देर रात उसकी मौत हो गई। हमारे साथ हमारी मदद करने की जरूरत है, हम हमारा बदला खुद लेंगे। ठीक। दूसरी बात, 1 घंटे के अंदर अगर आपको लगे अपनी ईमानदारी से कि वास्तव में मेरे थाने के थानेदार ने गलती की है, तो सबसे पहले आप थानेदार को सस्पेंड करने के बाद ही हमारे से वार्ता करो। उससे पहले आप वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करो। एक ही बात, पुलिस का काम अगर हम गलत है तो FIR वापस लेंगे, एक ही बात, और बॉडी उठा के ले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक ही बात है, सब कह रहे हैं हम सब। ये पचपदरा तहसील के राशो गांव मोहनपुरा ग्राम पंचायत का मामला है। कल रात्रि के समय, शाम के समय करीबन 7-1 बजे परिवादी अपना परिवाद देने थाने गया था दिन में, और वहां से परिवाद देके घर लौट रहा था। क्या मामला था? जो मामला यही था कि पहले आपसी भी कोई मतलब पशुओं को लेकर कोई बात बनी थी, 1 दिन पहले की बात है। उसके ऊपर जिस परिवादी, जिस मृतक है, उसको पाबंद किया गया था, और दूसरे दिन उसको धमकियां मिली, इसलिए वो थाने गया मंडली और अपना परिवाद दिया कि मुझे जान से खतरा है। उसका नाम क्या? ओम प्रकाश, ओमाराम पुत्र मोलाराम जी जाट। जिनका क्या नाम है? तो सामने मुस्लिम समाज से है, उनका नाम मुझे मैंने लिया नहीं है। तो उन्होंने अपना परिवाद देकर कि मुझे जान से खतरा है और मुझे इनको पाबंद किया जाए। तो थानेदार साहब ने उसकी बात नहीं सुनकर उनको कहा कल आना आप, और वहाँ से वो रवाना होकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने काफ़ी लोगों ने मिलकर उसके हमला किया और उसको जान से मारा और हॉस्पिटल लाया, और हॉस्पिटल में जोधपुर लाने के बाद उस रात को डेथ हो गई है। ये बहुत ही जघन्य अपराध है और तहसील पचपदरा के अंदर ये पहली घटना है ऐसी। इस प्रकार का अपराध पहले किसी मतलब कार्यकाल में नहीं हुआ, और वर्तमान समय के अंदर जो हुआ है ये जघन्य अपराध है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको उचित मुआवजा 1 करोड़ का, और परिवार के अंदर 2 नौकरी मिले, और जो भी मुलजिम है उनको तत्काल अरेस्ट किया जाए। शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करती है तो जनता भी सपोर्ट करेगी प्रशासन का, अन्यथा इसको अपराध को हम सहन नहीं करेंगे। यही मेरी मांग है प्रशासन से कि प्रशासन समय रहते, प्रशासन को समय दिया जा रहा है कि घंटे भर के अंदर अपनी वार्ता करो उच्च अधिकारियों से, इसके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे। जनता के अंदर भारी आक्रोश है, ये विवाद एक तूल पकड़ेगा और ये आगे बढ़कर एक बड़ा रूप लेगा, अन्यथा प्रशासन सेज जाए, समय रहते इसके ऊपर कार्रवाई कर ले। और सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि इस परिवार को उचित मुआवजा। और अभी तक प्रशासन ने कोई इस प्रकार से संबंध में बात नहीं की है। अभी डिप्टी साहब आए हैं और बात कर रहे हैं, जो भी बात होगी आपसे अवगत करवाएंगे। विश्व विख्यात पंडित भोजराज द्विवेदी की 16वीं पुण्यतिथि पर आज जूना खेड़ापति हनुमान मंदिर में निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें निःशुल्क परामर्श दिया गया। पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी ने बताया कि प्रतिवर्ष पंडित भोजराज द्विवेदी की पुण्यतिथि पर इस प्रकार का शिविर लगाया जाता है, जहाँ पर लोगों को निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श दिया जाता है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इसमें कुंडली और हस्तरेखा को लेकर ज्यादातर लोग आए हैं। चुनावी माहौल के बीच लोग राजयोग को लेकर भी परामर्श लेने आए हैं। यहाँ पर कुंडली, अंक ज्योतिष, कृष्ण पद्धति आदि के बारे में विद्वान पंडित ज्योतिषों की तरफ से परामर्श दिया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा है कि ये प्रतिवर्ष 1 नवंबर को पंडित भोजराज द्विवेदी जी की पुण्यतिथि पर शहर के सारे ज्योतिषी निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर आयोजित करते हैं, जिसमें ज्योतिष का मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये पिछले 16 वर्षों से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है, और इस कार्यक्रम के करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ज्योतिष का ज्ञान है वो आम जन जन तक पहुँचे और जनता सीधी लाभान्वित हो। तो निःशुल्क परामर्श शिविर में तरह तरह की विधाएं, रेकी है, हस्तरेखा है, ज्योतिष है, कृष्ण मूर्ति पद्धति है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, भविष्य जानने की जितनी भी विधाएं पूरे विश्व में मौजूद है, उन सभी पर अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ बैठे हैं और वो परामर्श दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? चूँकि अभी चुनाव का समय भी चल रहा है
तो कई लोग जो है वो राजयोग के बारे में प्रश्न लेकर आ रहे हैं कि राजनीति में क्या योग है। कई लोगों के इन जनरल प्रश्न भी है, करियर को लेकर प्रश्न भी है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय पुराना परिसर में इन दिनों युवा रंग महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। आज चौथे दिन यहां पर पुराना परिसर में थिएटर हॉल में विद्यार्थियों ने अपना अभिनय का जलवा दिखाया। कार्यक्रम के समन्वयक हितेंद्र गोयल ने बताया कि 28 अक्टूबर से शुरू हुए इस युवा रंग कार्यक्रम में आज चौथे दिन कई विद्यार्थियों ने मूका अभिनय, नाटक व मिमिक्री कर अपनी कला का जौहर दिखाया। इसमें निर्णायक भूमिका बीएम व्यास, रंगकर्मी रमेश नामदेव भाटी और सिंधी कल्चर सोसाइटी के हरीश देवनानी मौजूद रहे। समन्वयक गोयल ने बताया कि यहाँ विद्यार्थियों द्वारा देश के जाने माने लेखकों के नाटकों का मंचन अभिनय के माध्यम से किया गया। आगामी 4 नवंबर को इस युवा रंग कार्यक्रम होगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र सेवा मंडल के तत्वावधान में 28 अक्टूबर से लगाकर 4 नवंबर तक सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आज चौथे दिन रंगमंचीय सभी गतिविधियों का आयोजन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में स्थित थिएटर सेल में हो रहा है। आज के निर्णायक में राष्ट्रीय स्तर के ख्यातनाम लेखक और निर्देशक बीएम व्यास जी है, जोधपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी रमेश नामदेव भाटी और सिंधी कल्चरल सोसाइटी के चेयरमैन हरीश देवनानी जी हैं। लगभग 50 विद्यार्थियों ने पंजीयन करवाया है, जिसमें मूकाभिनय, अभिनय और मिमिक्री की इन विधाओं पर बच्चे अपने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मंच के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर के एल श्रीवास्तव और छात्र सेवा मंडल की चेयरमैन प्रोफेसर मीना बरड़िया के निर्देशन में मैं डॉक्टर हितेंद्र गोयल सांस्कृतिक समन्वयक और विक्रम सिंह राठौड़ इस प्रतियोगिता का समन्वयन कर रहे हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज सरदारदून पब्लिक स्कूल में बच्चों ने पोस्टर बनाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। जोधपुर शहर स्वीप प्रभारी भार्गवी सांधु की मौजूदगी में मतदान की अलग जगाने के लिए बच्चों ने पोस्टर व स्लोगन से मतदान का संदेश दिया। बूथ लेवल ऑफिसर शौकत अली लोहिया ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में भार्गवी सांधु ने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का संविधान में हम सभी को बराबर का दर्जा है। आप सभी राष्ट्र निर्माण में संकल्प ले कि हम लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 25 नवंबर को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में स्व मतदान अवश्य करेंगे। साथ ही अपने दोस्तों, आसपास के आमजन व अपने परिवार के सदस्यों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अवसर पर उप प्रचारी केसर सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वर्ष 2018 विधानसभा में वे बूथ जहां 60% से कम मतदान हुआ, उन सभी क्षेत्रों में मतदान को अधिकाधिक बढ़ाना ही पूरी टीम का लक्ष्य है। इस अवसर पर स्वीप टीम सदस्य रमेश सोलंकी, सुपरवाइजर अशोक गुप्ता, बूथ लेवल ऑफिसर शौकत अली लोहिया, नवनीत पुरोहित, सीमा पालीवाल, रामराज कश्यप, मोहम्मद फिरोज खान, जुगल किशोर राठौर, राजकुमार बगदू खान आदि का कार्यक्रम आयोजन में सक्रिय योगदान रहा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। शहर में सिद्धनाथ रोड पर शाहीबाग गेट के पास में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के गले में बाइक सवार बदमाश 2.5 तोला वजनी सोने की चेन लूट कर ले गया। वे अपने एक परिचित के साथ मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। बाइक सवार की गाड़ी नंबर नहीं देख पाए। घटना में प्रतापनगर पुलिस जांच कर रही है। चौपासी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 17E 513 में रहने वाले राजेंद्र कुमार मोदी पुत्र हर्षित राज ने मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया गया कि वे सेवानिवृत्त कर्मचारी है। 31 अक्टूबर की सुबह 8:15 बजे अपने एक अन्य परिचित के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए सिद्धनाथ रोड शाहीबाग की तरफ गए थे। तब एक बाइक सवार युवक पीछे से आया और गले पर झपट्टा मारकर 2.5 तोला वजनी चेन तोड़कर ले गया। वे लड़खड़ाते हुए उसके पीछे भी भागे, मगर बदमाश बाइक को तेजी से भगाकर ले गया। चेनेश्वर श्रीमद भागवत कथा सेवा समिति के तत्वावधान में चांद बावड़ी जताबेरा प्रांगण में चल रही भागवत कथा में तीसरे दिन राजा दक्ष का प्रसंग सुनाया गया। व्यासपीठ पर विराजमान रामस्नेही महंत रामप्रसाद महाराज ने कहा कि माता पार्वती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा, लेकिन पार्वती जी को नहीं बुलाया, पर वह अपने पिता का घर समझकर आ गई। इस पर उसका किसी ने सत्कार नहीं किया। वो क्रोधित होकर यज्ञ में कूद गई, इसलिए वहीं जाए जहां आपको बुलाया जाए। उन्होंने ध्रुव को कुबेर का वरदान, विष्णु लोक की प्राप्ति, पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ, नारद जी का उपदेश आदि सुनाया। कार्यक्रम संयोजक अरुण कुमार जोशी ने बताया कि गुरुवार को राम जन्म धूमधाम से मनाया जाएगा। शहर में मोहन गार्डन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। बैठक में लक्ष्मणगढ़ विधानसभा प्रत्याशी सुभाष महरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी, पूर्व भाजपा विधानसभा प्रत्याशी दिनेश जोशी सहित भाजपा नेता मंचासीन रहे। बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा प्रत्याशी सुभाष महरिया के नामांकन को लेकर तैयारी के संबंध में चर्चा की गई एवं मौजूद कार्यकर्ताओं को अधिकाधिक संख्या में नामांकन रैली में आने के लिए कहा गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में पिछले 15 सालों से जो थानेदारी चल रही है वे अब समाप्त होकर रहेगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी सुभाष महरिया ने कहा कि आगामी 2 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां यहां पर चल रही है। उन्होंने बताया कि नामांकन रैली के लिए लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की 53 ग्राम पंचायत सहित शहर की 40 वार्डों में जिस तरह की तैयारी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई, उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी ने कहा कि 2 नवंबर को भाजपा के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा प्रत्याशी सुभाष महरिया की नामांकन रैली होगी, जो कि राजस्थान में एक ऐतिहासिक रैली होगी। चुनावी आगाज होने के बाद चुनावी नामांकन की प्रक्रिया, जैसा कि आप सबको पता है, शुरू हो चुकी है। ये नामांकन की प्रक्रिया आने वाली 6 तारीख तक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में 2 तारीख को लक्ष्मणगढ़ में एक विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आप सब साक्षी हैं कि उसकी तैयारियां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, भाजपा लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों की ओर से और हमारे जिले की इकाई जिसके अध्यक्ष आदरणीय पवन मोदी जी उनके सानिध्य में चल रही है। नामांकन रैली के दिन ही नामांकन पत्र भी दाखिल किया जाएगा। 11 बजे का नामांकन रैली का हमारा आयोजन शुरू होगा और उसके बाद प्रदेश स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर से जो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आएंगे उनका संबोधन भी हम सुनेंगे। लोकल लेवल के ऊपर जिला स्तर पर भी हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और नेतागण अपना संबोधन देंगे, अपनी बात रखेंगे। हमें तो इतना ही कहना है कि नामांकन की ये रैली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण घर घर जाकर हर दरवाजे पर पीले चावल बांटने का काम कर रहे हैं। 53 ग्राम पंचायतों में और नगर के 40 वार्डों में जिस तरह की तैयारी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है, नेताओं की ओर से की जा रही है, वैसी तैयारी देखते ही बनती है, क्योंकि उसके कई वीडियो और कई चर्चाएं गाँव से आई हैं। तो बहुत ही निराले ढंग से, बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही सामंजस्य बैठाकर
आखिरी द्वार तक पहुंचने की जो कोशिश हुई है, इसके लिए कार्यकर्ताओं का बारंबार धन्यवाद है। उदयपुर जिले के कानोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर होजेफा बोहरा का पीजी में सिलेक्शन होने के बाद मंगलवार को कानोड सीएससी पर नगरवासी एमआरएस मेंबर डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ ने उन्होंने सम्मान और नमाकों से विदाई दी। अपने विदाई अवसर डॉक्टर बोहरा ने कहा कि कानोड से बहुत ही स्नेह और प्रेम मिला, सभी नगरवासियों का मेरा साथ रहा और मैं यह दिन कभी भी नहीं भूलूंगा। विदाई समारोह में डॉक्टर आर.के. सिंह, समाजसेवी अनिल भनावत, सहकारी मेडिकल संचालक मनोज डूंगरवाल, निजी सहायक राजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल शर्मा, अरुण भणावत, भवानी सिंह चौहान व एमआरएस मेंबर के सदस्य उपस्थित रहे। सम्मान और विदाई सम्मान कार्यक्रम का संचालन पारस नाकोरी ने किया। मेरे युवा साथियों, मैं बोरा साहब के लिए जितने अपने शब्दों में चीज बयान नहीं कर सकता हूँ, आपकी कार्यशैली की जितनी तारीफ करें वो कम पड़ती है, क्योंकि जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं। विविध क्षेत्रों से गांव के सभी नगरवासी जो बहुत भी लोग हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि व्यक्ति जब पोस्ट पे रहता है तब सभी जुड़े रहते हैं, लेकिन जब उनका स्थानांतरण होता है या कहीं अन्यत्र जाते हैं, उसके बाद अगर इतनी संख्या में सभी दलों से अगर यहाँ पर लोग, गांव के लोग उपस्थित हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपका प्रेम है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं निश्चित ही, क्योंकि मुझे पता है जब आपकी सर्विस मीठा नीम विरासत थी, जब उस समय मीठा नीम से आप कानून में आए, जब से मैं बोरा साहब से मैं भी संपर्क में रहा हूँ, इसके पश्चात हमने देखा है जब जब नगर को, जब जब किसी भी गांव में गांव पड़ा बोरा साहब को, तो आपके मुंह पर तनिक भी शिकन नहीं रही। अलवर जिले के तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ नामांकन पत्र भरा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी तिजारा पहुंचे। नामांकन से पहले चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन कांग्रेस इसे कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। मोदी के नेतृत्व में देश की समस्याओं का एक एक कर समाधान हो रहा है। सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। योगी आदित्यनाथ के भाषण के कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने दी कश्मीर की समस्या आजाद भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण करने के लिए बीड़ा उठाया था, वे सफल भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने देश को कश्मीर की एक समस्या दे दी। धारा 370 की एक समस्या को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने समाप्त कर दिया। आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी है। आतंकवाद सदैव के लिए समाप्त होगा, समस्या कांग्रेस की देन है। योगी ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर का समाधान नहीं चाहती है। सरदार पटेल भाई ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया था। अयोध्या में राम मंदिर के विवाद का समाधान कांग्रेस चाहती ही नहीं थी, लेकिन इसका भी समाधान हो चुका है। सभा में प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सीएम हाउस फतवा हाउस बन गया है, वहां से सनातन धर्म के खिलाफ काम होते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया गया। राजगढ़ में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा गया। में शौचालय देने की बात हो, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने का कार्य हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने का कार्य हो, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए तमाम प्रकार की महिला कल्याण से जुड़ी हुई योजनाएं हो, प्रभावी ढंग से इन्हें लागू करने का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। होना है इस जाति पार्टी के चुनाव को बदलकर केवल राष्ट्र हित और हिंदू हित में आपको कार्य करना। आज से संकल्प लें, आज से आप संकल्प लेकर यहां से जाएं कि हम बाबा को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे तिजारा से, और बाबा को आने वाले समय में राजस्थान की प्रथम गद्दी पर बैठाकर वो काम करेंगे। थाना गाजी में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के टिकट पर दावेदारी कर रहे भाजपा विधायक प्रत्याशी हेम सिंह भडाना हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन करने के लिए निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और नामांकन भरा। यहां रिटर्निंग कार्यालय पर नामांकन पश्चात कहा कि वे जनता के बीच विकास और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य की बात को लेकर जाएंगे। राज्य सरकार कायम हो, प्रदेश और थाना गाजी का चहुमुखी विकास हो और जातिवाद मुक्त हो, ऐसी रणनीति को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इन नीतियों को लेकर वे जनता के बीच जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया के बाद थाना गाजी में उनके समर्थन में एक आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता सतीश पूनिया पहुंचे। बस स्टैंड पर काफी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ भी देखने को मिली। इस मौके पर प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच
मुरारी गुप्ता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी हेम सिंह भडाना ने उनका स्वागत किया। सभा स्थल पर जाने से पूर्व भाजपा विधायक प्रत्याशी हेम सिंह भडाना ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय पर मनोकामना पूर्ण यज्ञ भी किया। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और यहाँ पर रामराज कायम हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, जातिवाद मुक्त हो, क्षेत्र का विकास युक्त हो। इन सारी नीतियों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे और जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया के बीच प्रमुख पार्टी दल अब तक नहीं खोल पा रहे उम्मीदवारों के पत्ते। महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, रात चंद्रोदय के साथ खोलेंगी व्रत। पचपदरा का मामला, पशुओं के विवाद के लिए परिवार देने गए व्रत की हत्या। स्कूली बच्चों ने पोस्टर बनाकर मतदान का दिया संदेश। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।